आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए टुडे का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, आपके 2027 मैट्रिक एग्ज़ाम में ये टकराने वाला है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपूर्णांक संख्या है। तो आपको इसमें क्या क्या करना है, आगे सुन लीजिए। पहले आपको मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको आप अपोजिट मानिएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या मानिएगा, क्योंकि हमें गलत ठहराना है इसको। ये अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव क्यों करें, लेकिन इसको आपको दिखाना है। इसी तरह आपके जो कथन है उसको गलत साबित लास्ट में कर फिर इसे आप परिमेय संख्या प्रूव कर दीजिएगा। तो देखिए, मानिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर √5 बराबर P/Q, जहाँ PQ एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिससे मतलब उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या जिसमें खाली एक से भाग लगेगा और किसी का अलावा नहीं लगेगा। तो देखिए, इसके मेथड दोनों ओर इसका आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ जब आप मान लिए हैं तो इसमें क्या करना है कि जो 5 है ना, 5 से P में भाग दिलाना है, फिर Q में दिलाना है। क्योंकि हमको मन की सअभाज्य संख्या माने हैं तो P में फिर Q में भाग दिलाएंगे तो 5 से तो लगेगा, तो हमारा कल्पना गलती नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम माने हैं क्या, सअभाज्य संख्या। तो देखिए, लिखे आगे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसमें तो वर्ग किए हैं तो देखिए, √5 का वर्ग किए हैं तो 5 आ गया, P/Q के रूप में वर्ग किए हैं तो इतना आ गया। तो इसको अब क्या करना है, Q को इधर ले जाना है, P को इधर उधर रहना है। तो देखिए, Q है Q² बराबर P² 5 है ना इसमें। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा P² को 5 भाग कर रहा है। देखिए, P² को 5 भाग कर रहा है, ठीक है। तो P को भी 5 भाग करेगा। देखिए, obvious बात है। मान लीजिए 15 का होल स्क्वायर को हम 5 से भाग दे देंगे तो देखिए, 15 होल स्क्वायर है तो 3 के होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, भाग देंगे तो कहें 15 225 को भी 5 भाग देगा कि नहीं। इसका मतलब इसका वर्ग को भी भाग 5 दे देगा। फिर इसका का जो इसका आएगा परिणाम आएगा 15 का जो आप वर्ग निकालेंगे उसको भी भाग करेंगे। तो यही बात है इधर। देखिए, P² को 5 भाग कर रहा है तो P को भी भाग करेगा। तो obvious बातें करबे ना करेगा। जब स्क्वायर को जो भाग कर रहा है तो इसका जो परिणाम है उसी को भी भाग करेगा। देखिए, तो यहाँ भाग करेगा तो देखिए P को भी 5 भाग करेगा। तो मान लीजिए P को 5 भाग कर रहा है तो कुछ भी आएगा। मान लीजिए ऐसा P है, इसको P है, इसको मान लीजिए P है तो इसे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 के 20, 50 25 45 आ रहा है। तो इससे मतलब कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, P को मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, P को P/में 5 भाग देते हैं तो देखिए K आता है। K में मान लीजिए कुछ भी है, पूर्णांक है जो मान लीजिए, तो K आता है। तो इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा P/की की बराबर हो गया 5 की। तो देखिए, इसको आप P बराबर इतना मान अब आगे रखेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा क्या था, 1। Q² बराबर P²/5। तो ये Q² बराबर, अब क्या माने थे, P बराबर क्या लाए थे, 5 के लाए थे ना। तो 5 के को होल स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा कि नहीं। इसमें जब अब 5 से भाग दे देंगे कितना आएगा, 5 के आ जाएगा। फिर देखिए Q²/5 बराबर K आ गया। K बराबर, तो यहाँ आप नोट किए ना कि P फिर Q को, देखिए Q² को 5 भाग कर रहा है तो Q को भी 5 भाग करेगा, ठीक है। वो बताएं आगे। देखिए, Q² को भाग 5 कर रहा है, फिर Q को भी 5 भाग करेगा। तो हमने क्या माना था कि PQ एक सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक से भाग लगे। देखिए, यहाँ पर तो PQ है जो 5 से भी भाग लग जा रहा है। हम कुछ भी रखेंगे, 5 के अलावा कुछ भी संख्या रखेंगे तो उससे भी भाग लगेगा। तो हमारा गलती न कल्पना हो गया, क्योंकि हम सअभाज्य संख्या न मान लिए हैं तो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत होगी। तो परिणाम में लिखेंगे आप कि P और Q को 5 भाग कर रहा है, लेकिन हम तो P और Q को सअभाज्य संख्या माना था, क्योंकि वो एक से सिर्फ भाग लेगा। तो हमारे कब का अब भाग लग रहा है। अब बताइए कि कौन चीज़ को हम नहीं चाह रहे हैं फिर हो रहा है, तो हमारे एथुएशन हो रहा है, तो हमारा जो बात है वो गलती नहीं हो गया। तो यहाँ लिखेंगे तो हमारी कल्पना गलत हो गया। तो अतः बॉक्स बनाकर आप लिख देंगे √5 एक अपूर्णांक संख्या है, इसे प्रूव्ड कर देंगे।
तो ये 5 नंबर में कभी काल आता है, कभी काल 2 नंबर में आता है, बल्कि इसी तरह आप लिखिएगा तब भी 2 नंबर मिलेगा। यह नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखिएगा तो नहीं होगा। बिहार बोर्ड भी अब जो एग्जामिनर होता है वो भी इस सब का ध्यान रखता है, जो क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह बनाया है, तो आप भी इसी तरह बनाइएगा। थैंक यू।